तुमने कभी किसी को वोट किया? कभी किसी को रैंक किया? नाउ अभी रिसेंटली यूएसए में मेयर के इलेक्शंस हुए थे और इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन्स पार्टी को काफ़ी हैवी लॉस सहना पड़ा है, इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क। सो न्यूयॉर्क के इलेक्शन से हार चुके हैं और इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट जगह पे भी इलेक्शंस हुए थे और वहाँ पर भी इनको हार का सामना करना पड़ा। और ये एक तरीके से लोगों ने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि जिस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभी कुछ ही समय पहले मिलियंस ऑफ लोग सड़क पे उतर चुके थे, उसे देखकर ये साफ पता चलता है कि मिलियंस ऑफ लोग डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट हो चुके थे। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। न्यूयॉर्क सिटी मेयर के इलेक्शन में मेनली 3 कैंडिडेट्स थे। ज़ोहरान ममदानी, जो कि डेमोक्रेट पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। दूसरे हैं एंड्रयू कोमो, ये भी डेमोक्रेट पार्टी से बिलोंग करते थे। मैं थे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मेयर इलेक्शन के पहले पार्टी के अंदर एक इंटरनल इलेक्शंस हुए कि कौन है वो जो डेमोक्रेट पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन डेमोक्रेट पार्टी ने ये डिसाइड किया कि इस इलेक्शन में डेमोक्रेट पार्टी के फेस ज़ोहरान ममदानी होंगे, पर कुओमो इस बात से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। और तीसरे कैंडिडेट थे कर्टिस सिल्वा, जो रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। नाउ अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो मैक्सिमम वोट ज़ोहरान ममदानी को मिली और इसलिए वो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुने जा चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे तो एंड्रयू क्योमो को 41.6% वोट्स मिले हैं, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से कहीं ज़्यादा है। और इसलिए कई रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि एंड्रयू क्योमो को जो ये 41.6% वोट्स मिले हैं, ये वोटर्स एक्चुअली थे तो रिपब्लिकन्स के, बट क्योंकि वो ट्रंप के पॉलिसीज़ से इतना हेट करने लगे हैं और ज़ोहरान के सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को जॉइन नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक मिडल रास्ता चुना कि जा करके क्वोमो को वोट दे करके आओ। अब ऑब्वियसली ये कोई कंफर्म्ड रिपोर्ट तो है नहीं, पर काफ़ी लोग ये डिस्कस कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। नाउ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। पिछले कई टाइम से आपने नोटिस किया होगा कि रिपब्लिकन पार्टी की जो आइडियोलॉजीज़ है, उन आइडियोलॉजीज़ के कारण इन्होंने एक मागा फैन बेस बना रखा है, जो कि काफ़ी रेसिस्ट लोगों से भरा हुआ है। आपने पिछले काफ़ी टाइम से नोटिस किया होगा एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे काफ़ी बढ़ रहे थे पिछले कई महीनों से। और इसलिए इस इलेक्शन के रिजल्ट आते ही कुछ लोगों ने ये ट्वीट करना शुरू कर दिया कि इंडियंस के साथ इस तरीके से बिहेव करना वाज नॉट अ गुड आइडिया। जिसमें देखो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जेलसी, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा चाहे वो यूएसए में हो या यूरोप में हो, आपने हमेशा ये सुना होगा कि इंडियन डायस्पोरा की मीडियन इनकम एवरेज अमेरिकन से भी ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि इंडियंस हमेशा एक सॉफ्ट टारगेट मिल जाते हैं इनको, क्योंकि आपने कभी रेयरली देखा होगा किसी इंडियंस को स्ट्राइक करते हुए यूएसए में, या फिर किसी सोशलिस्ट आइडिया के लिए प्रोटेस्ट करते हुए, या किसी ड्रग्स और गैंग वॉर में पार्टिसिपेट करते हुए। तो इसलिए उनको ये दिखता है कि ये एक सॉफ्ट टारगेट है, इनके अगेंस्ट डिसीजन करो और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन को किसी के कलर या कंट्री ऑफ ओरिजिन से जोड़ दो। इसीलिए आप देखोगे विवेक रामास्वामी, जो कि इंटरेस्टिंगली रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनके अच्छे संबंध हैं और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया था। अभी इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद इन्होंने भी ये बात एडमिट किया कि इस इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी की बहुत बड़ी हार हुई है। और ये आप देख सकते हैं, उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया इलेक्शन रिजल्ट के बाद, जहां वो ये बात को एडमिट कर रहे हैं कि आज की जो सिचुएशन है ना रिपब्लिकन पार्टी की, वो बहुत बुरी हो चुकी है, क्योंकि इनकी जो रेसिस्ट आइडियोलॉजी है उसके कारण रिपब्लिकन्स को बहुत नुकसान हो रहा है। विवेक रामास्वामी खुद इस समय ओहायो स्टेट के गवर्नर के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो नहीं चाहते कि इस कैंपेन में इस आइडियोलॉजीज़ के कारण सेम चीज़ें फेस करनी पड़े, क्योंकि जितने भी नॉन वाइट वोटर्स हैं, चाहे वो लैटिनोज हों या इंडियन इमिग्रेंट्स हो, वो धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट होते जा रहे हैं। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे कि विवेक रामास्वामी क्या कह रहे हैं। In New Jersey, Virginia, and New York City. Democrats swept all three. There's two डेमोक्रेट पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है तीनों जगह पर। key lessons for Republicans. Listen carefully. Number one, our side needs to focus on affordability. Make the American dream affordable. Bring down costs, electric costs, grocery costs, healthcare costs, and housing costs, and lay out how we're going to do it. And number two, cut out the identity politics. It doesn't suit Republicans. It's not for us. That's the woke left's game, not ours. We don't care about the color of your skin or your religion. We care about the content of your character. That's who we are. और अफोर्डेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि
महंगाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से टैरिफ लग रहे हैं, हर चीज़ की प्राइस और बढ़ चुकी है। और एक बार इन्फ्लेशन जैसे टॉपिक अगर इलेक्शंस में आ गए ना, तो बाकी सारी टॉपिक एक तरीके से ओवरशैडो हो जाती है। और अमेरिकन जनता को महंगाई दिख रही है और इसलिए अब इनको अपनी पूरी फोकस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में करना चाहिए। और दूसरी बात अब इनको ये भी बोलनी पड़ रही है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को छोड़कर रियल इश्यूज़ पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल यूएसए में एक बात बहुत बढ़ चुकी है कि जो वाइट लोग हैं वही असली अमेरिकन्स हैं, जो भी ये नॉन वाइट लोग हैं ये तो यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते, इनको वापस चले जाना चाहिए। और यूएसए एक क्रिश्चियन कंट्री है, तो हम बाकी दूसरी रिलीजन के टेम्पल्स को क्यों यहाँ बनने देते हैं। इन सबको रामास्वामी ने एक बात साफ साफ कह दिया है कि ऐसी बातें करोगे तो इलेक्शन नहीं जीत पाओगे, और इसलिए जो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो अब इन्हें छोड़ना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हार को लेकर के एक अजीब सी ट्वीट की है। उनका ये कहना है कि न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शंस रिपब्लिकन इसलिए हारी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा बैलेट बॉक्स पे नहीं था। तो मतलब मैं अपना चेहरा लेकर के ये इलेक्शन नहीं लड़ रहा था ना, इसलिए पार्टी हार गई। ये दिखाता है घमंड। डोनाल्ड ट्रंप में आज के टाइम बहुत ईगो भर चुका है और इसलिए पार्टी को अब सीरियसली ये सोचना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी टेन्योर पूरी करके चले जाएंगे, उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी का क्या होगा। क्योंकि यूएस में महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है, एक आम वोटर बिल्कुल भी खुश नहीं है, ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग भी धीरे धीरे नीचे गिरते जा रही है, और इन सब का एक मेजर रीज़न है टैरिफ। रिसेंटली अभी एक सर्वे हुआ था जहां लोगों से ये पूछा गया कि टैरिफ को लेकर के आपका क्या सोचना है, तो मेजॉरिटी लोगों ने ये कहा कि वो टैरिफ से खुश नहीं है। टैरिफ इज़ मेकिंग देयर लाइफ मोर एक्सपेंसिव। ज़ोहरान ममदानी के बारे में अगर आप देखेंगे तो इनका जन्म युगांडा में हुआ था, तो ऑब्वियसली अब वो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए तो खड़े नहीं हो सकते हैं अगर हम फ्यूचर की बात करें तो, बट करेंटली वो न्यूयॉर्क सिटी का मेयर इलेक्शन जीत चुके हैं। और हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये नरेंद्र मोदी के काफ़ी आलोचक भी हैं। काफ़ी बार इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की पब्लिकली आलोचना भी की है, और ना ही सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से बल्कि आप अगर इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखें तो इनका तो ये भी कहना है कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क सिटी में आते हैं तो ये उनको अरेस्ट कर लेंगे या फिर उनको आने की परमिशन ही नहीं मिलेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आप देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ऑफिस न्यूयॉर्क सिटी में है। I know you're watching. I have 4 words for you. Turn the volume up. ना ये इनका विक्ट्री स्पीच था। स्पीच के बाद नोटिस कीजिएगा कि ये कौन सा म्यूजिक बज रहा है। Thank you. As you listen to the speech, जी हाँ, इन्होंने लिटरली धूम मचाले प्ले किया। नाउ एनीवेज, इस समय पे न्यूयॉर्क सिटी का ये मेयर इलेक्शन जीतना ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक ओवर कॉन्फिडेंट इंसान की तरह हर चीज़ क्लेम करते रहते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी पे उनको बहुत कॉन्फिडेंस है, उनका मागा फैन बेस भी काफ़ी सॉलिडिफाई हो चुका है। ऐसे टाइम पे ये इलेक्शन जीतना सच में बहुत बड़ी बात है। इस इलेक्शन कैंपेन में एक खास बात ये भी थी कि उन्होंने ना सिर्फ इंग्लिश में बल्कि हिंदी का भी काफ़ी यूज़ किया था। उन्होंने अपने कैंपेन में कई बार बॉलीवुड के रेफरेंस दिए, बॉलीवुड सॉन्ग्स, बॉलीवुड डायलॉग्स को थोड़ा मॉडिफाई करके काफ़ी यूज़ करते हुए दिखे थे। इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चॉइस मेरे और एंड्रू कोमो के बीच में है। अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? आप इसमें मैं बोलूँगा 2024 के टाइम पे काफ़ी इंडियन अमेरिकन्स ट्रंप के सपोर्टर्स थे, लेकिन जिस तरीके से आज के टाइम में ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी की रेसिस्ट आइडियोलॉजी सामने आई है, उससे काफ़ी इंडियन अमेरिकन्स अब एंटी ट्रंप होते हुए दिख रहे हैं। सो इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि न्यूयॉर्क में और यूएस की ओवरऑल पॉलिटिक्स में क्या कोई शिफ्ट आता है, रिपब्लिकन्स क्या अपने स्ट्रैटेजीज़ को रीवैल्यूएट करते हैं, और जो ये ट्रंप ने टैरिफ का गेम शुरू किया है, क्या अब पार्टी के लोग ऐसा उन पे प्रेशराइज करेंगे कि अब जिस कंट्री से जो भी डील होती है आप प्लीज़ इस डील को कर लीजिए, क्योंकि अमेरिकन जनता अब और इन्फ्लेशन नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर इस टॉपिक पे कोई इंटरेस्टिंग अपडेट आती है तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि इसके बारे में आपका क्या सोचना है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।